आज फिर बुल्स ने थोड़ी पावर दिखाई और वापस से निफ्टी को 25,000 के ऊपर लाकर खड़ा किया। अच्छा, इसके 2-3 बड़े रीज़न्स हैं, उन सारे रीज़न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि जो फ्राइडे को बैंक निफ्टी में गिरावट आई थी, जहाँ पर 500 पॉइंट से ज़्यादा जो है बैंक निफ्टी गिर गया था। एक एंटिसिपेशन फॉल था वो मैं ऐसा कहूँगा, क्योंकि एक्सिस बैंक का में जो रिज़ल्ट आया था 3% का, वहाँ पे नेट प्रॉफ़िट उनका गिरा था, जिसकी वज़ह से मार्केट ने उसको पॉज़िटिव नहीं लिया और उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा सेट हो गई कि भई जो है बाकी के जो बैंक्स हैं, उनमें भी जो रिज़ल्ट है बढ़िया नहीं आएँगे और वहाँ पर एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली। लेकिन आज जो है, जब एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक के रिज़ल्ट आ चुके हैं और रिलायंस के भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। तो ये तीनों कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट आए हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि आज जो है बैंक निफ्टी में तो बड़ी उछाल आई, लेकिन रिलायंस थोड़ा-सा जो है प्रेशर में रहा आज पूरे दिन और निफ्टी को उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला। हालाँकि उसने 100 पॉइंट से ऊपर की रैली दी है, बट एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रिलायंस के अच्छे रिज़ल्ट आने के बाद भी रिलायंस आज नेगेटिव में क्लोज़ हुआ, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट डाउन क्लोज़ हुआ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम इसी सब बारे में बात करेंगे कि आगे का जो मार्केट आउटलुक है, यानी जो कल का जो मार्केट आउटलुक है, वो कैसा रह सकता है और ये जो आज मार्केट ने 25,000 के ऊपर क्लोज़ किया है, क्या यहाँ से कुछ पॉज़िटिविटी दिख रही है मार्केट के अंदर? तो सबसे पहले थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि रिलायंस में आज जो है क्यों फॉल आया। तो रिलायंस में फॉल आने की जो वजह 2 वजह मुझे लग रही हैं। एक तो ऑयल रिलेटेड जो टैरिफ टैक्स के जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं और जो रशिया से जो भी ऑयल इंपोर्ट हो रहा कर रहे हैं, उस पर एक एडिशनल टैक्स लगाने की बात हो रही है ग्लोबली। तो उससे भी जो है रिलायंस को मुझे ऐसा लगता है फ़र्क पड़ा है। उस चीज़ को भी रिलायंस ने थोड़ा-सा रिलायंस को नेगेटिवली देखा गया है। दूसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि रिलायंस का जो रिज़ल्ट है, जो नंबर्स हैं, उसमें जो एशियन पेंट को जो सेल ऑफ किया है, उसकी वजह से भी मार्केट ने उसको उतना पॉजिटिव नहीं लिया है और इन दोनों रीज़न की वजह से रिलायंस में फॉल देखने को मिला है, जिसने आज निफ्टी को थोड़ा-सा सकते में रखा कि भई एचडीएफसी और आईसीआईसी दोनों अच्छे पॉजिटिव से 2 ढाई % ऊपर गए, इस वजह से निफ्टी गिरा नहीं तो हो सकता है निफ्टी गिरता हुआ नज़र आता और नेगेटिव में क्लोज़ होता, बट बैंक निफ्टी ने सँभाला। अच्छा, सँभाल तो लिया, क्या कल जो लेवल्स आज बने हैं निफ्टी के अंदर, क्या वो लेवल्स कल सस्टेन रहने वाले हैं? तो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और इम्पोर्टेंटली स्क्रीन को देखते हैं और कल के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल को समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, मैं लगातार यहाँ पर जो है डेली टाइम फ्रेम पे हम बात करें निफ्टी की, तो वहाँ पर हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि भई इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो इस तरह का पैटर्न बन रहा है, लोअर लो, लोअर हाइज़ बन रहे हैं। तो आज यहाँ पर आप ये देखो कि हालाँकि इसमें थोड़ी रिकवरी आई है, तो इसमें देखो आज थोड़ी-सी रिकवरी ज़रूर आई है। कल हमने इस बात पे डिस्कस किया था कि जो रिकवरी आएगी, तो एक बॉलिंजर बैंड का एक पैटर्न है कि यदि ये कैंडल नीचे क्लोज़ होता है और वहाँ से रिवर्स आता है, तो एक पॉसिबल रिकवरी समझी जाती है उसको। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ये देखो कि आज जो है, यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा-सा मैं हटाता हूँ यहाँ पे। तो आज के दिन में ये क्या हुआ है, बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज़ तो नहीं हुआ, बट इसके नीचे गया और सेम कैंडल में ऊपर ये आके क्लोज़ हुआ है। तो ये बॉलिंजर बैंड का ये वाला कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है इन सच सिनेरियो कि जैसे मान लो गैप डाउन होता है, जैसे कि आज 100 पॉइंट नीचे गिरा ओपन होने के बाद और इसने बैंड के नीचे ऑल ऑल द वे चला गया और फिर उसने ऊपर क्लोजिंग दिया। तो ये एक जो है प्रोस्पेक्ट ज़रूर है कि यहाँ से मार्केट की रिवर्सल पॉसिबल हो सकती है, यदि बाकी के पैरामीटर्स मीट करते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा-सा हम एमएससीडी को देखें, तो एमएससीडी में थोड़ा-सा आपको ये दिख रहा है कि ये थोड़ा-सा जो है फेड होना चालू हुआ है, बट अभी भी ये इतना कन्फर्म नहीं है क्योंकि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ा है और ये अभी भी 0 से ऊपर है। तो यदि ये इसके नीचे जाता है और वहाँ से क्रॉसओवर मिलता है, तो वो क्रॉसओवर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एमएससीडी के लिए, बट यहाँ पर उसका इतना रिलेवेंस है नहीं। तो एमएससीडी पे थोड़ा-सा भी हमें जो है कॉन्फिडेंस के तौर पे नहीं कह सकते कि एमएससीडी हमें एक कन्फर्म सिग्नल दे रहा है अपर साइड की। थोड़ा-सा स्टोकेस्टिक आरएसआई को समझो, तो स्टोकेस्टिक आरएसआई भी हमें बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन सिग्नल नहीं दे रहा है। यहाँ पर ये मल्टीपल इसने क्रॉसओवर दिए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। जब तक ये क्रॉसओवर देके ये जो परसेंटेज के की जो लाइन है, वो इसके ऊपर नहीं जाती, यानी शैडो के अंदर नहीं जाती है, तब तक हम कहेंगे आरएसआई में अभी उस लेवल की मोमेंटम नहीं आई है। ठीक है?
प्लस यहाँ पर आरएसआई भी अभी जो है 50 के नीचे 47 की ज़ोन में है, तो अभी भी थोड़ा-सा, हालाँकि देखो पॉज़िटिव है, कैंडल ऊपर गया है, पॉज़िटिविटी है, बट एक कहते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन वाली बात है, वो बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बॉलिंजर बैंड पे ज़रूर हमें एक अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल, यहाँ से आप कह सकते हो कि ये एक रिवर्सल आया है, लेकिन ये रिवर्सल कब कन्फर्म होगा? जब मार्केट कल जो है इस ज़ोन के ऊपर क्लोज़ होता हुआ दिखेगा। अब मैं आपको थोड़े-से लेवल के बारे में बताता हूँ कि कल का जो लेवल है, अभी भी देखो, जब हम हायर हाई एंड हायर लो बना रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे फिर से, यदि मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से यदि ये लो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये बनाओ, ये बनाओ और ये बनाओ। ठीक है? इस तरीके से। तो अभी भी हमारे पास जो है ये वाला ज़ोन है 25,200 ऑलमोस्ट 50 का जो लेवल है, इसके ऊपर जब निफ्टी जाएगा तब ये एक अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। ठीक है? यहाँ से। ठीक है? तो ये चीज़ तो अभी कन्फर्म नहीं हुई है। तो कल की जो लेवल की यदि बात करोगे, तो जब आप दोनों कैंडल को मिक्स करके देखोगे आप, तो आपको थोड़ा-सा ये दिखेगा कि एक छोटा-सा जो है आपको ये एक काइंड ऑफ अ हैमर देखने को मिलेगा। तो अब हैमर मिलेगा तो इसमें क्या रहता है कि यहाँ से 985 से आप लो और ये 90 25,090 यानी 100 पॉइंट का जो है अप साइड इसको जाना चाहिए। तो 100 पॉइंट पे जाता है तो 190 अभी कहाँ है 25,090 के आसपास। 100 पॉइंट और ऐड कर लो इसमें, तो 25,190 के ऊपर तक पॉसिबिलिटी है कल इसके जाने की। यानी मैं बात कर रहा हूँ 25,190 के, ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो ये एक लेवल है जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कल मार्केट को, देखो कल भी हमने बात किया था कि मुझे आज का दिन थोड़ा-सा पॉजिटिव लग रहा था। हालाँकि मैं तो ये समझ रहा था कि आज हो सकता है गैप अप देखने को मिले, बट आज न्यूट्रल ओपन हुआ, थोड़ा-सा पॉजिटिव कह सकते हो ओपन हुआ, बट वहाँ से थोड़ी-सी गिरावट आई, फिर बाद में मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की। तो यहाँ पर मेरे लिए अब जो इम्पोर्टेंट है, कल मार्केट ओपन होने के साथ ही 25,190 की तरफ बढ़ सकता है। तो 25,190 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है कि ओपन होते ही आप बाय की तरफ जा सकते हो यदि मार्केट न्यूट्रल ओपन होता है। और आप यदि सीधे-सीधे मान लो ओपन होते के साथ ही आप लॉन्ग साइड में गए और मार्केट ने रिवर्स करना चालू कर दिया, तो यहाँ से आप 25,000 का जो लेवल है, फिर से उसको एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर समझ सकते हो कि 25,000 का जो लेवल है, ये फिर से अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें लेके चलना है कल के लिए। ठीक है, तो कल का आउटलुक वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, जो वीकली आउटलुक वीडियो में, तो मैंने उसको काफ़ी सारे सिनेरियो डिस्कस किए हैं। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल मुझे ऐसा लग रहा है आज की कैंडल को देख के, वो 25,090 के ऊपर यदि मार्केट कल रहता है, तो पॉजिटिव साइड में जाने की कोशिश करनी चाहिए, और 25,000 ब्रेक करता है तो फिर हमें डाउन साइड की तरफ ही देखना चाहिए। ठीक है, साथ-साथ बैंक निफ्टी को थोड़ा-सा समझते हैं। बैंक निफ्टी में क्या जो है सिनेरियो बन रहे हैं। तो बैंक निफ्टी काफ़ी इम्पोर्टेंटली आज अच्छी मूवमेंट इसने दी है, और अच्छी मूवमेंट देने के बाद ये जो है 56,952 के आसपास क्लोज़ है। इसका जो मीन वैल्यू है वो है 56,973। तो ये आप एक लेवल मार्क कर लो कि जब इस लेवल के ऊपर, यानी 56,973 का जो लेवल है, यानी ऑलमोस्ट आप ये समझो 57,000 का जो लेवल है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी जैसे जाता है, ट्रेड करना चालू करता है, तो ऑब्वियसली हमें जो है थोड़ा पॉजिटिव साइड में देखना चाहिए। डाउन साइड में अगेन सेम चीज़, मैं फिर से यहाँ पर ये जो मल्टीपल टाइम पे यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, इसको आप एक सपोर्ट मार्क कर सकते हो, दैट इज़ 56,633। तो ये लेवल आज मॉर्निंग के प्री एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 56,333 के नीचे ही शॉर्ट की तरफ जाना है। यहाँ पर भी सेम स्टोरी है जैसे यहाँ पर है, इस जगह पे अभी बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है, भले ही मार्केट में 500 पॉइंट की अपमूव आई है, बट स्टिल अभी भी ये जो है एक डाउन ट्रेंड वाले ट्रेंड में ही है। यहाँ से यदि आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में ही है, इसको क्रॉस करने के लिए 57,300 का एक लेवल क्रॉस होना चाहिए, तभी यहाँ से ये एक पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा, यानी जो बैंक निफ्टी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ट्रेंड में जाएगा। यहाँ पर भले ही एक शार्प जो है अपमूव देखने को मिल रहा है आरएसआई के अंदर, तो विच इज़ ओके। यहाँ पर स्टॉकिस्टिक आरएसआई में थोड़ा-सा यहाँ पे बहुत हम स्लाइटली हैं, तो जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो एक थोड़ा-सा हमें और पॉजिटिविटी दिखेगी। ये हमारा पॉजिटिव साइन दिखा रहा है यहाँ पे, 54 के आसपास पहुँच गया, 50 के ऊपर जब भी जाता है तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है। निफ्टी के अंदर अभी वो नहीं है, तो ये 47 के आसपास है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। यहाँ पे ये फेडेड है, बट अगेन ये अब जब तक इसके ऊपर है, यदि ये नीचे होता और यहाँ से क्रॉस ओवर मिल रहा था तो बड़ा अच्छा उसका जो रिवर्सल होता है वो बहुत ही पावरफुल रिवर्सल माना जाता है, यदि यहाँ पे ज़ीरो लाइन के नीचे यदि हमें इस तरह का क्रॉस ओवर मिल रहा है। ठीक है, अभी ये ऊपर है तो उतना रिलेवेंस है नहीं, तो हम अभी फ़िलहाल
जो है अपने लेवल्स पे फोकस करेंगे। 57,000 के लिए अपर साइड का लेवल आप मार्क करके चलो, ठीक है, और नीचे के लिए 56,633 का लेवल, ठीक है। कल है सेंसेक्स एक्सपायरी, तो सेंसेक्स को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। सेंसेक्स के अंदर व्हेन यू विल सी इट, तो आपको इसके अंदर भी इसी तरह का एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि यहाँ से रिफ्यूल मार्केट, तो ये भी जो है हमारा एक डाउन ट्रेंड में ही है अभी भी। ऐसा नहीं है कि आज जो है मूवमेंट आई है, तो एक काइंड ऑफ आप ये कह सकते हो कि इसने ये हाई बनाने के बाद फिर एक लो बनाया, फिर ये थोड़ा सा हाई बनाया, फिर इसने एक नया लो बनाया, फिर इसने एक लोअर हाई बनाया और फिर लोअर लो बनाया। आज भी इसने लोअर लो बनाया इस लेवल को ब्रेक करके। तो ये जो लेवल्स हैं, ये जो ब्रेक हैं, अब देखो अब नेक्स्ट इसके लिए क्या पॉसिबल मार्क हो सकता है कि जो है सेंसेक्स यदि हमारा 82,000 के अभी भी जो है ये ऑलमोस्ट कहाँ पर क्लोज है, 82,200 के पास क्लोज है। यदि 82,200 के नीचे मार्केट जाता है, यानी आप ये समझो कि 82,000 के नीचे, यानी 82,000 हम कहाँ पे मार्क कर सकते हैं, 82,000 हमारा हो गया, हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे 82,000 का लेवल, यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ 82,000, ठीक है। तो ये लेवल आप ये मार्क करो, साइकोलॉजिकल लेवल के तौर पर भी आप इसको मार्क कर सकते हो। इसके नीचे यदि ये सेंसेक्स चला जाता है तो वहाँ से हमें नीचे की गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद दूसरा जो लेवल है हमारे पास, जो आज का जो लो इसने बनाया है 81,565 का, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ला के देता हूँ। सो 81,500 इसके लिए एक बहुत ही क्रूशल अगेन ब्रेकआउट कह सकते हो, ब्रेकडाउन कह सकते हो, ब्रेकडाउन वाला लेवल है। इसने यदि इसके लो को तोड़ा तो ये फिर से एक नए लो की तरफ बढ़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, 81,500 का एक लेवल डाउन साइड में मार्क करके रखो। 82,000 आप एक मिड जोन बना के रखो लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 82,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको ब्रेक करता है तो ये 85,000 81,500 की तरफ बढ़ सकता है। और अप साइड में इसको इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा विच इज 83,000 ऑलमोस्ट। यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो 82,800 जैसा मार्क है। यदि इसको डाउन ट्रेंड से निकलना है तो 82,900 का जो लेवल है इसके ऊपर इसको जाना पड़ेगा। तो सेंसेक्स जो है इस रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है फिलहाल, और अप ट्रेंड में जाने के लिए इसको ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। कल के लेवल सिंपल ही हैं कि 82,000 के ऊपर यदि ये ट्रेड करता है तो डेफिनेटली हम जो है अपर साइड के लेवल 82,800 500 और 500 और उसके बाद 800 की तरफ देख सकते हैं। और यदि ये ब्रेक करता है तो अगेन 81,500 की तरफ बढ़ सकता है मार्केट। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल की फिर से बात करता हूं मैं यहाँ पे कि यदि मार्केट कल ओपन होता है और 82,000 से ऊपर ओपन होता है तो वहाँ पे हमें लॉन्ग साइड में जाना चाहिए, कंसिडरिंग 80,000 के जो है एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 82,000 पे, और यदि वो ब्रेक होता है तो फिर हमें शॉर्ट की तरफ देखना चाहिए। तो ये सेंसेक्स की एक अच्छी सेंसेक्स के ये अच्छे लेवल्स हैं जिसको मुझे लगता है आपको मार्क करके रखना चाहिए। और यहाँ पर आरएसआई की तरफ मैं देखूँ तो ये भी अभी जो है 46 के आसपास है, जहाँ पर अभी थोड़ा सा इंडिसाइसिव कह सकते हो, 50 के ऊपर ये चला जाता है तो थोड़ा सा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटीज में बढ़ जाती है यहाँ पर, क्योंकि आप देखो जो मोमेंटम है ये स्टॉकिस्टिक आरएसआई बेसिकली यही बताता है ये अपने हाई और लो के कितना नज़दीक है, तो ये बिल्कुल फ्लैट है। तो यहाँ पर मोमेंटम में गेन अभी नहीं है, यहाँ पहले हालांकि दिख रहा है बट एक ओवरऑल आप देखोगे लास्ट 14 पीरियड्स में ये एकदम फ्लैट दिख रहा है। तो मोमेंटम अभी नहीं आया है, इसको देख के आपको जो है एक्साइट नहीं होना है, ना ही आज के मूवमेंट को देख के एक्साइट होना है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि 82,000 का लेवल टूटे और नीचे की तरफ मार्केट नया लो बनाए। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उनको मार्क करके रखिए, प्लस प्री मार्केट एनालिसिस जो मैं शेयर करूंगा मॉर्निंग में वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं बेस्ड ऑन दी ओवरनाइट डेवलपमेंट्स। तो आज के जो लेवल्स हैं वो मार्क करें हैं, जो कल यदि मॉर्निंग में बताता हूँ उसको भी आप मार्क करके रखिए और उसके हिसाब से एक्शन लीजिए, ठीक है। तो आई होप यू लाइक्ड दिस लेवल एनालिसिस फॉर टुमारो। ऑल लेवल्स को आप मार्क करके अपने स्क्रीन पे लगाइए, चार्ट पे लगाइए और फिर उन लेवल्स पे अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कीजिए। सो बाकी के और फंडामेंटल एनालिसिस और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स जितने भी हुए हैं उन सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में ऑन माय वॉइस नोट इन द इवनिंग। So alright guys, thank you so much for watching this video till now. Have a great day and happy trading. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.